राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है आज एक नए प्रश्न के साथ। और इस प्रश्न में हम वैद्युत इलेक्ट्रिक कलेक्शन से रिलेटेड है। और एक कमेंट आया था कुछ लोगों का। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से और उसको आपको सॉल्यूशन प्राप्त कर दिया जाएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी हर रोज कोई नई चीज सीखने को मिल जाए। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। इसमें किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम दिया है। कोई चालक तार है जो धातु का है, उसकी लंबाई दे दिया है 1 मीटर दिया है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोध भी दे दिया है, मैंने रेसिस्टेंस दिया है 26 ओम का दिया है। यदि तार का व्यास दे दिया है, डायमीटर दे दिया है 0.3 मिलीमीटर है, मिलीमीटर है। जो लंबाई है मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 10⁻³ से मल्टीपल कर देंगे। तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता निकलता है। धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है, एक कांस्टेंट होता है और ये रिलेशन इलेक्ट्रिक से है। तो इलेक्ट्रिक में जब किसी चालक तार में करंट सप्लाई होता है तो उसमें विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न होता है। मतलब कि जो करंट का विरोध करता है वही हमारा प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध जो होता है वो आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। यदि आपने विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में पढ़ा होगा या पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो आप जानते होंगे कि वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है, जबकि इसका एसआई मात्रक क्या है, ओम मीटर होता है। क्यों होता है आप यहाँ भी जान सकते हैं कि जब किसी इसके बारे में भी हम जान लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न में जो दिया है उसको निकालते हैं, वहां पे आते हैं। जैसे जैसे जिसकी जरूरत पड़ेगी हम आपको उसको हिंट करते जाएंगे। देखिए जो दिया है उसको लिखते हैं। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का, 1 मीटर क्या दिया है, तार की लंबाई दिया है। लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, एल बराबर लिख दिए 1 मीटर। तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोध दे दिए 26 ओम दिया है। विद्युत प्रतिरोध को किसे प्रदर्शित करते हैं, आर से। आर बराबर हो गया 26 ओम। यदि तार का व्यास दिया है, व्यास को किसे डिनोट करते हैं, डी से। व्यास बराबर दिया है कितना, 0.3 मिलीमीटर। अभी हमने बताया मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे या 0.3 में 10⁻³ से मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा मीटर हो जाएगा। 3 है, मीटर में हो गया। अब क्या दिया है, व्यास दिया, तो इस ताप पर वैद्युत प्रतिरोधकता निकालना। वैद्युत प्रतिरोधकता को नियतांक कहते हैं और नियतांक हमने लिख दिया, वैद्युत प्रतिरोधकता हो गया वाट। अब हम जानते हैं किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध किस चीज पर डिपेंड करता है, तो जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के लंबाई पर डिपेंड करता है और चालक तार की मोटाई पर डिपेंड करता है कि जो तार है वो कितना मोटा है, यानी उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो जो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो तार के लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उसमें उतना ही होगा और तार जितना हैवी क्वालिटी का होगा यानी मोटे क्वालिटी का होगा तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगर तार बढ़ाते जाते हैं तो प्रतिरोध की भी बढ़ता जाता है, अगर तार की मोटाई बढ़ाते जाते हैं तो प्रतिरोध घटता जाता है। यह हमारा एक है, एक दो है, इन दोनों को एक में अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आर अपन में ए हो जाएगा। जब कांस्टेंट ए हटता है प्रोपोर्शनल का चिन्ह तो कोई इक्वल लिखेंगे, इक्वल की जगह हम कोई कांस्टेंट दे देंगे तो लिख देंगे एल ए। हमें वैद्युत प्रतिरोधकता है, जहां पर एक कांस्टेंट है इसी को वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, इसे रो से डिनोट किया जाता है। तो रो का वैल्यू निकालना है, यानी वैद्युत प्रतिरोधकता का वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हम तीखा मल्टीपल कर देंगे तो रो इक्वल क्या हो जाएगा, आर ए इक्वल रो एल और रो इक्वल हो जाएगा रो इक्वल हो जाएगा आर अपन में एल इंटू ए। समझ में आ गया, ठीक है। अब इनके हम वैल्यू पुट कर देंगे जो भी हमारा मान दिया है इसी फॉर्मूले में। देखिए ए क्या है, किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तार एक लंबाई होता है यानी इसी तरह का बेलन के जैसा होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
आर बराबर हम जानते हैं, आर जो होता है व्यास का आधा होता है, तो यहाँ पे हमें व्यास दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। तो आर बराबर d/2, तो यहाँ पर हम रख देंगे पाई d/2, आर का स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, यानी पाई d²/4 लिख दिए। तो यहाँ पे हम जो है ए का जो वैल्यू है वहाँ से जो निकाले हैं इसमें पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आते हैं इसमें, इसको मीटर था तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमें बताएं, उसको बताया जाएगा आपको। तो अब यहाँ पे हमारा वैल्यू रो का निकालनी है, तो रो इक्वल हो जाएगा R अपन में L इंटू ए का मान रखेंगे पाई d²/4। तो R का मान दिया है हुआ है, कितना दिया है 26 ओम दिया है, लिख देंगे 26। L 1 है तो 1 लिख दिए, इंटू पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। D का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 0.3 इंटू 10⁻³ दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 3 इंटू 10⁻⁴ और 3 इंटू 10⁻⁴ माइनस में, क्योंकि ये स्क्वायर दिया है तो 2 बार लिख दिए वैल्यू, तो हम 2 बार लिख दिए, पुट कर दिए। अपन में 4 है तो 4 भी लिख दिए। ये चीज तो आपने समझ गया होगा, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। इसके साथ साथ देखिए एक अच्छी चीज है, 4 है तो 2 से काट देंगे 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा 11, फिर 2 से काट देंगे हो जाएगा 13, यानी रो इक्वल कितना बच गया 13 इंटू 3 और 3 में मल्टीपल करेंगे 9 और 9 में 11 का मल्टीपल करेंगे 99 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8, 4 और 4 8 हो जाएगा, प्लस हो जाता है इस केस में, क्योंकि आप जानते हैं a⁻m इंटू a⁻n तो होता है a⁻m प्लस n, इसके अगेंस्ट में हो जाएगा। यदि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो जानते होंगे। तो यहाँ भी हम पावर को प्लस कर दिए तो -8 हो गया। अब नीचे क्या बच गया था हमारा 7 बच गया था, इस 7 को हम लिख लेते हैं। अब देखिए मल्टीपल करना सीधा चीज है, 13 का मल्टीपल करेंगे 99 में तो 13 का पारा अगर पढ़ेंगे तो कितना होता है 117 होता है, तो 7 का 7 लिख दिए। फिर 13 का 9 में पढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा 117, अगर टोटल जोड़ देंगे तो 7 8 2 1, कितना हो जाएगा 7 8 2 1, और जिसे हमने 13 का 99 में डायरेक्ट मल्टीपल कर दिया तो इस वजह से इतना आ गया। अब चाहे तो एक डिजिट से भी लेकर कर सकेंगे तो भी इतना ही आएगा, इंटू 10⁻⁻8, अपन में 7 बचा हुआ है, 7 से हम डिवाइड करते हैं तो एक बार में जाएगा 7, कितना हो जाएगा 8 9 10 11 12, तो 5 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 8 बार में जाएगा 56 हो जाएगा, 2 बच गया 7 बच गया, तो 3 बार में चला जाएगा यानी 21, फिर पॉइंट लग जाएगा तो 6 बच गया 8 हो जाएगा, यानी कितना आ रहा है रो इक्वल, यहाँ पर 10⁻8 था ना तो 8 लिखे थे, 183.8 इंटू 10⁻⁻8 है। अब पॉइंट को हम 2 इंच आगे खिसकाते हैं तो रो इक्वल हो जाएगा 1.83 इंटू 10⁻⁻6। अब ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, तो प्रतिरोधकता यार से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L मीटर होता है, प्रतिरोधकता का यहीं से मान था ना, R ओम है, ये मीटर है, क्षेत्रफल है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ से बच जाएगा, कितना हो जाएगा ओम इंटू मीटर, ये हमारा मात्रक हो जाएगा। अभी जानते हैं कि किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ
कि किसी धातु में 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस तार पर धातु के वैद्युत प्रतिरोधकता दिया हुआ है, इतना आ गया। अब जानते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना किसकी प्रतिरोधकता होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर देखा जाए 1.83 इंटू 10⁶ किसका होता है, तब मैग्नीज क्या होता है, यानी रो को लिख देंगे मैग्नीज लिख दिया। तो किसकी प्रतिरोधकता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना आ गया, तो मान लेते हैं कि मैग्नीज है जिसकी प्रतिरोधकता इतनी है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।